हेलो गाइस, मेरा नाम है शिजान और आप सबका स्वागत है मेरी स्टोरी टाइम वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, बस अपने में ही रहता है और ज़्यादा कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तो ये स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। अब देखो यार, इंडिया में कोई भी हो उसके पास एक फोन जिसका नाम है, तुम सबको पता है यार, जी हाँ, आईफोन। जिसके पास आईफोन है उसको थोड़ा ज्यादा ही इज्जत है इंडिया में। तो मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी एक स्टोर में, तो बस 4 ही दिन हुए थे। मैं वहाँ इसलिए ज्वाइन हुआ था कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। क्यों, वो एक मैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो बताऊंगा यार। वो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो है और भी लंबी नहीं करना नहीं चाहता। तो मैं वहाँ शाम को हर रोज चाय पीने जाता था। तो जहाँ मैं चाय पीने जाता था वो मेरे एक स्टोर से 10 मिनट कुछ दूर था यार। तो मैं हर रोज जाया करता था शाम को चाय पीने, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी शाम को चाय पीने की। लेकिन वहाँ 4 दिन से वो लोग भी जाते थे जो मेरे साथ काम करते थे, तो मैं भी जाने लग गया। लेकिन मैं थोड़ा अलग शॉप को जाता, उनके साथ नहीं जाता था, मैं अकेला ही रहता था, मैंने बोला था जैसे। तो जहाँ मैं चाय पीने जाता था वहाँ एक बंदा आया करता था जो मुझे मेरा दोस्त तो नहीं कह सकता, बट वो मेरा एक ऐसे मतलब एक पहचान वाला बन गया था। हर रोज मुझे दिखता था। तो जहाँ मैं चाय पी रहा था वहाँ मैं बस बैठा हुआ था चेयर पे, टेबल पे कह सकते। तो वो भी आ गया उधर। तो बोला, हे ब्रो, कैसे हो तुम? तो मैंने भी कर दिया यार, हाँ भाई भाई कैसे हो, बस ऐसे चल रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है अभी, क्या करते हो तुम? तो उसने बोला, अरे मैं भी यहाँ ये काम करता हूँ, यहाँ ही ज्वेलरी शॉप में। तो वो भी एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। तो बस ऐसे ही बातें चल रही थी, अच्छा कैसे चल रहा है काम, अरे ये सब बात करके। और उसने कहा कि हे, ये शर्ट कहाँ से ली है? तो मैंने एक H&M की शर्ट पहनी हुई थी। तो उसने कहा कि ओरिजिनल है? तो मैंने बोला हाँ यार ओरिजिनल है। तो उसने बस, भाई अच्छी लग रही है कह के वो चला गया और मैं भी अपना स्टोर चला गया। दूसरे दिन जब मैं स्टोर पहुंचा तो वहाँ एक लड़की भी इंटर्नशिप कर रही थी मेरे साथ ही। उसका नाम था रिया। तो उसने ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करती थी, लेकिन जब हमारा ब्रेक टाइम हुआ तो वो एकदम से सडन आके मेरे से बोलने लगी कि अबे यार, यहाँ कोई ज्वेलरी शॉप मिलेगी क्या? तो मैं एकदम से हैरान हो गया कि ये मेरे से कैसे बात कर रही है। तो मैंने फ्लो फ्लो में आगे कह दिया कि यहाँ से 10 मिनट जाके वहाँ एक ज्वेलरी शॉप है। तो उसने बस थैंक यू कहा और वो चली गई। लेकिन जो ज्वेलरी शॉप मैंने बताई थी वो वही लड़की की चीज जो मुझे हर रोज चाय पीने मिला करता था। तो आज संडे थी तो मैं चाय पीने नहीं गया, तो मैं सीधा घर चला गया, क्योंकि संडे दोपहर हो गई थी, मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने सीधा घर चला गया और अब मैं सीधा चला गया था मंडे शिफ्ट को। तो मंडे वही सेम शाम को मैं फिर से चाय पीने चला गया और वही बंदा मिला मुझे। लेकिन वो बंदे का एक मुझे एकदम से हिट हुआ कि वो बात कर रहा था मेरे से, ऐसे हम बात कर रहे थे। तो उसने सडनली, उसका एक वॉच थी, कोई कैशियो वॉच थी, तो वो फ्लेक्स करने लग गया कि ये 6000 की वॉच है, किधर नहीं मिलती, मैंने कहाँ कहाँ तो उनके तुमसे ली है, वो सब ही कह रहा था, मतलब ऐसा सब। तो मैंने भी कहा यार सही है फिर तो वो ये सब फ्लेक्स कर रहा था। तो मुझे एक तो आइडिया हो गया था कि वो बंदे को थोड़ा ब्रांड्स का शौक है, मतलब थोड़ा सा ब्रांड मतलब बताने का तो शौक है, समझ रहे हो? तो मैंने भी सोचा सही है यार, ब्रांड 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 पहनने वाला बंदा है। तो मैं सीधा चला गया शिफ्ट को, टाइम हो रहा था। तो शिफ्ट को जाते जाते काम वाम करते करते हो गया था रात को, और मेरी शिफ्ट भी ख़त्म ही होने वाली थी। तो बस यूनिफॉर्म चेंज ही कर रहा था, तब सडनली री आ गई एकदम से और थैंक यू कही फिर से वो दिन के लिए जो तुमने हेल्प करी थी एकदम से, क्योंकि वो नर्वस थी यहाँ बात करने के लिए, वो सडनली मुझसे ही कहा। तो मैंने भी कह दिया यार थैंक यू, ये मतलब थैंक यू नहीं, वेलकम कहा, सॉरी। तो बस बात ही कर रही थी, बातें चल रही थी अपनी। वो हाँ यार, लेकिन उसने कहा कि उससे ज्वेलरी शॉप में कुछ इम्पोर्टेंट ही काम था, तो एक आया तो तुमने हेल्प कर दिया तो
मुझे अच्छा लगा। तो एक काइंड ऑफ हम अच्छे अच्छे तो नहीं कह सकते बट एक बेसिक दोस्त बन गए थे। तो ऐसे ही कह रही थी वो, फिर वो भी चली गई क्योंकि रात हो गया था। तो मैं भी अपने घर चला गया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं पता है कि इम्पोर्टेंट काम था क्या ज्वेलरी शॉप। तो बस मैं यही सोच रहा था कि क्या इम्पोर्टेंट काम था। तो बस मैंने ज़्यादा ये नहीं किया और उसने इंस्टा पे फॉलो भी कर लिया था मुझे। तो मैं तो बस खुश था कि चलो कोई तो लड़की बात कर रही है, तो बस मैं सोच रहा था। तो बस ऐसे ही सोचते सोचते मैं फिर चला गया घर। तो दूसरे दिन अब था मेरा दूसरा दिन था। तो मुझे आज थी बिलिंग। तो मैं बस बिलिंग कर रहा था। तो मेरे स्टोर में पहली बार वो बंदा आ गया जो मुझे हर रोज चाय के वहाँ मिलता था। तो वो बंदा आ गया और उसने शॉपिंग करनी शुरू कर दी वैसी। बट उसने जब बिलिंग के लिए मेरे काउंटर पर आया तो मतलब उसका बिल हो गया था समथिंग 8,000 समथिंग। तो मैं भी शॉक यार, बंदा मतलब वाह। और जब उसे ऐसे उसके देखोगे प्रॉपर, बट वो उतना वो लगता नहीं है कि मतलब ऐसे शॉपिंग कर सकता है, राइट। बट मैंने भी सोचा यार जज नहीं करना चाहिए। और उसने 2-3 सिगरेट की पैक भी ले रखी थी। तो मैंने बस इग्नोर किया और पैक कर ही रहा था, मैं बिलिंग कर ही रहा था, तब उसने फ़ोन निकाल दिया। मतलब मैंने कहा कि 8,000 हो गया यार तेरा। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने फ़ोन निकाला ये पेमेंट करने के लिए। बट आई एम शॉक्ड क्योंकि उसका फ़ोन था आईफ़ोन 15 प्रो नया वाला। एंड आई वाज लाइक भाई तूने फ़ोन ले लिया? तो उसने बोला हाँ यार कल ही रात को लिया है मैंने बस। तो उसने पे कर दिया एंड आई वाज लाइक शॉक्ड भाई कि भाई फ़ोन ले लिया बंदे ने। और मैं सोच ही रहा था वाह यार इसने भी फ़ोन ले लिया, मैं ही वही यही फ़ोन पे टिका हूँ। बस ये सोचते सोचते उसने फिर कहा कि चल भाई शाम को मिलते हैं, शाम को आ जाना, बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है यार, फिर काम करते हैं। तो हो ही गई थी शाम। तो मैं चला गया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया वहाँ चाय पीने। तो मैं बस चाय पी ही रहा था तो वो भी आ गया। लेकिन उसने आते ये कहा कि भाई 2 मोमोज लगा दो। पहली बार उसने कहा था हाँ, तो उसने मोमोज लगा दिए। तो अपन बैठे और मोमोज खा रहे हैं भाई। और उसने फिर से बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई फ़ोन ले लिया मैंने, मस्त लग रहा है ना, कलर देख कैसा लग रहा है, 256 जीबी स्टोरेज है, ऐसा बोल रहा था। बट मैं ये पूछने वाला था कि ईएमआई में लिया है या कैश में, तब उसने उससे पहले उसने ये बता दिया कि भाई ईएमआई में नहीं कैश में लिया है। तो बस भाई तेरा भाई ने कैश में ले लिया फ़ोन एकदम 1 लाख समथिंग 1,10,000 का कुछ था भाई वो फ़ोन। आई वाज लाइक भाई साहब। तो मैं भी भाई सोच रहा था कि वाह यार बंदे के पास पैसा तो है। तो ये सोचते सोचते भाई मैं भी आ गया फिर शाम को, मतलब सीधे आ गया स्टोर। शाम को गया, शाम तो हो ही गई थी उसके बाद तो सुन के। तो आई वाज लाइक ठीक है। और रात को काम करते करते रिया भी थी उधर। तो मैंने रिया को बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, उसने ले लिया यार, मतलब आईफोन 15 प्रो ले लिया। तो उसने कहा कि तुम कब ले रहे हो? तो मैंने बोला हट क्या बात कर रही है, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं आईफोन 15 क्या, मैं अभी का कोई भी सेकेंड हैंड भी नहीं ले सकता, उतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास। तो रिया ने कहा कि ईएमआई में ले लेना। तो मैंने कहा हट यार ईएमआई में कहाँ से लूँ, ईएमआई में लोन वोन के चक्कर में मुझे पड़ना ही नहीं है। शी वाज लाइक यार अच्छी बात कही है तूने, मतलब लोन वोन के चक्कर में पड़ते नहीं है कोई भी। और आई वाज लाइक ठीक है। फिर हम बस से बातें कर रहे थे, बट मुझे वो ही था कि भाई फ़ोन मुझे भी लेना है। अब कैमरा क्वालिटी सब कुछ अच्छा था भाई उसका। मुझे भी तुम ऐसा नहीं होता कि किसी का फ़ोन ऐसे कुछ भी नया चीज़ लेके तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार काश मैं भी ले पाता। वही रिग्रेट मुझे था, बट अब क्या करें, है ना? तो बस मैं सोच के मैं भी चले गया घर और वो भी चली गई। और अब हुआ दूसरा दिन। और दूसरे दिन पे मैं गया, शाम हो गई थी वैसे भी, कोई सुबह उतना कोई हुआ नहीं, बस कोई आया नहीं। तो शाम को मैं चला गया एकदम ऐसे चिल मोड में, चलो यार चाय भी गया था। लेकिन वो बंदा आज आया था, मेरे से भी पहले आ गया था। और भाई उसने इतनी सिगरेट पी रही थी, इतना पिए जा रहा है, तो 2 डब्बे से पड़ी हुई खाली। और मैंने देखा और वो मेरे से नजर ही नहीं मिला रहा है, मतलब सिगरेट ही पी रहा है, चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, यही कर रहा है।
और मैं देखा और मैंने सोचा भाई आज तो भाई का मूड खराब है तो मैं बात नहीं करने का। यूजुअली वो ही आता था बात करने, मैं नहीं जाता था। तो मैं भी नहीं गया भाई, क्योंकि मुझे वैसे भी सिगरेट के स्मेल से मतलब एकदम गंदी स्मेल लगती है मुझे उसकी। तो मैं गया भी नहीं। तो मैंने देखा और सीधे मैं चला गया स्टोर चाय पी के। लेकिन स्टोर में जब जा गया था मैं, तब मुझे याद नहीं है, कुछ 9 o'clock को स्टोर हो जाता था बंद। तो रात के वो एकदम से उसे रिया को कॉल आया कि अरे ऐसा ऐसा सीन है, कुछ तो हुआ भाई। उसने एकदम से कॉल काटा और सीधे चली गई कि तू ये सामान यार मैं अभी आ रही हूँ, एकदम से चली गई। और मैं पूछ भी नहीं पाया कि क्या हुआ, एकदम से चली गई। एंड आई वाज लाइक कहाँ? बस उसने बोला मैं आ रही हूँ बोल के। मैंने बोला कुछ तो अर्जेंट काम होगा, और मैं चला गया। मैं भी उसका काम कर रहा था। फिर हो गया टाइम तो वो नहीं आई, तो मैंने उसका बैग उधर ही रख के मैं चला गया अपने घर। अब मैं सुबह आया, काम वाम कर रहा था। रिया नहीं आई थी, वो मतलब आई नहीं थी, आज छुट्टी ले ली उसने। मैंने सोचा कुछ तो हुआ होगा घर पे सीन। और मैं सोचे शाम को चाय पीने फिर से चला गया। तो वो जगह कोई नहीं आया था आज, मतलब एकदम खाली पड़ी थी। तो मतलब वो बंदा भी नहीं आया था, कोई भी नहीं। मैंने चाय पिया, मैंने किया, और फिर से मैं चला गया अपने स्टोर। तो रात को मतलब उसने कहा कि वहाँ के मैनेजर ने कि वो लड़की क्यों नहीं आई। तो मैंने बोला उसने आपको बताया नहीं कि वो नहीं आ रही। उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने बोला मुझे भी पता नहीं। ठीक है कहा, और दूसरे दिन भी हो गया यार। और ये दिन भाई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि रिया आई, उसका मूड एकदम ऐसा ऑफ था सुबह। लेकिन वो हर रोज आती तो ऐसे खिली खिली रहती थी, बट ये टाइम उसका मूड एकदम से ऑफ ही था। तो मैंने बोला क्या 12 क्यों बजे तेरे मुंह पे? तो उसने कहा कि भाई कुछ नहीं यार। तो इससे बोल के वो चली गई एकदम से। मैंने भी ज्यादा पूछने का ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे वो चुलता था कि पूछूंगा क्या हुआ है। तो मैंने बहुत पूछा कि क्या हुआ यार। तो उसने कहा कि उसकी मम्मी के बर्थडे आ रही है परसों। और परसों तो उसने ज्वेलरी शॉप में एक चेन बनाने दिया था, कुछ तो लॉकेट कुछ तो बनाने दिया था, और वो था 1,10,000 का। और उसने पेमेंट कर रखी थी, डाउन पेमेंट 80,000 की। और लाइक तो उसने बोला कि ज्वेलरी शॉप वाले बोल रहे कि उसका वो बन नहीं पाएगा क्योंकि वो पैसे हो चुके गुम। 80,000। आई वॉज लाइक व्हाट? तो मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो गया? तो उसने कहा पता नहीं, अब पता नहीं रात तक वो लोग बोलेंगे कि क्या सीन है। और मैं सोचा कि ठीक है, मुझे उतना कुछ डाउट नहीं पड़ा किसी पे भी। और मैं ठीक है बोला, उसका मूड उतरा था तो मैं बस उसके साथ बात ही कर रहा था। फिर मैं भी शाम को चला गया चाय पीने। चाय पी रहा था तो 4 लोग उधर कोई तो पूछताछ कर रहे थे, मतलब तो एकदम से वो सब मेरे पे उंगली बता रहे थे। तो वो 4 लोग आए एकदम से मुझ ठंडे जैसे, और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है। तो मैंने बोला सही चल रहा है भाई, चाय पी रहा हूँ। तो उनने कहा कि ये नहीं, तेरे दोस्त किधर है? तो मैंने बोला कौन दोस्त? तो उनने बोला तेरे साथ जो चाय पीने आता था। तो मैंने बोला वो आता नहीं था, वो बस मेरे साथ आके बैठता था बस चाय पीने, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उनने कहा ठीक है, और दिखे तो हमें बताना, हम ईएमआई वाले हैं। जो कौन सा ब्रांड है कौन सा कंपनी वो नहीं बोलूंगा मैं, हम ईएमआई वाले। मैंने उस लाइक क्या? हाँ उसने, उसका वॉच जो 6,000 का नहीं था, वो था कुछ 20-30,000 का, वो उसने ईएमआई करा रखा था। उसका जो फोन था जो उसने बोला था वो भी ईएमआई करा रखा था। और उसका जो घर था वो ये शहर का नहीं था, वो बंदा उसका घर भी उसने रेंट पे ले रखा। रेंट नहीं मतलब मंथली जो पे करना होता है ना, वो उस पे ले रखा था उसने। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड भाई, बंदा ये क्या सीन है। मैं तो शॉक हुआ गया। फिर मुझे लगा कि कुछ तो सीन है यार रिया का। रिया का पैसा वही शॉप में गुम हो जाना। तो रिया को मैंने बताया नहीं कि यार तेरा ऐसा ऐसा सीन हुआ, कि मैंने सोचा वो भी टेंशन लेगी। और बस मैं सोचा 2-3 दिन निकल गए ऐसे ही। और रिया का भी कोई अता पता नहीं, उसने भी छुट्टी ले ली, वो भी दुकान आना बंद हो गई।
एंड वो इंस्टा पे भी कुछ नहीं था। और मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि क्या सीन है। और मैं चाय पीने भी जाना बंद कर दिया क्योंकि वो लोग फिर से मेरे गले ना पड़ जाए। और मैंने सही है फिर, हो गए 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते के बाद स्टोर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे सब। आई वाज लाइक क्या सीन। तो उसमें वो बंदा, उसका फ़ोन और वो और एक बैग, उसमें लिखा हुआ था कि ये बंदे ने ज्वेलरी शॉप में काम करता है और उसने एक अमाउंट कुछ 1 लाख रुपीस वहाँ से चुराया था और वो सारे पैसे उसने एक गैम्बलिंग पे लगा दिए थे और सब गवा दिए। और उसने जो फ़ोन लिया था वो उसने 1 मंथ पहले ले लिया था, बट उसने बताया नहीं मुझे कभी भी। एंड आई वाज लाइक फक, क्या चल रहा था ये बंदा। मतलब उसने जो फ़ोन लिया था वो सब उसने पहले ही ले लिया था, मतलब 0 डाउन पेमेंट में। और उसने बस फ्लेक्स करने के लिए लिया था। और उसने बोला कि उसने बस फ़ोन फ्लेक्स करने के लिए लिया था, वॉच फ्लेक्स करने के लिए लिया था। मुझे ये हुआ कि भाई साहब, तो बंदा यहाँ तक गिर गया। और जो रिया के पैसे थे वो भी उसने डुबा दिया। रिया का उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। और वो बंदा भी मुझे कोई पता नहीं उसका, उसने पैसे सारे डुबा दिए। उसके बाद मैंने 2-3 महीने गए, उसके बाद मैंने भी इंटर्नशिप करना बंद कर दी। तो ये थी भाई वो स्टोरी जो एकदम से मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन। तो यही थी स्टोरी। तो तुम लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। और ईएमआई के चक्कर में मत पड़ना। और भी इसमें थोड़ी डिटेलिंग से वो मैं कट करके बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं बता नहीं सकता बस। तो बस नेक्स्ट और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बतेरी स्टोरी है। तो तुम लोग को ये अच्छा लगा है तो बस कमेंट में कर बताना कि अच्छा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां।